हेलो एवरीवन, नमस्कार। कीजून मीडियम टर्म इंडिकेटर मैग्नेट वाला जो ये सेशन है, ये सेशन 2 है इन कीजून सीरीज़। और हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि कीजून की इम्पोर्टेंस क्या होती है इचीमुकू में। जैसे आपको पता है कि इचीमुकू एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिससे आप इक्विलिब्रियम, बाज़ार के अंदर किसी भी चार्ट का इक्विलिब्रियम या किसी भी मूविंग मार्केट का इक्विलिब्रियम इन एट वन ग्लैंस देख सकते हैं। और उसमें जो मेजर किरदार होते हैं उसमें कीजून सेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो ये जो है, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज होकर ये कहते हैं कि दिस इज़ अ मूविंग एवरेज। देखिए, दो चीज़ें समझ के चलिए। मूविंग एवरेज अलग चीज़ होती है जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेज एक अलग चीज़ होती है। मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल एवरेज में क्या डिफरेंस है? एक्सपोनेंशियल एवरेज नियर टर्म प्राइस मूवमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देता है, इसीलिए वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है नियर टर्म बेसिस पर। तो उसको और सिंपल मूविंग एवरेज को जब आप कंपेयर करेंगे तो नंबर्स अलग निकलेंगे, स्पेशली टूवर्ड्स द नियर क्लोजर्स ऑफ द मार्केट, रीसेंट क्लोजर्स। और कीजून जो है उसकी डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। पिछले 26 दिन का सबसे हाई पॉइंट और सबसे लो पॉइंट, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने से एक वैल्यू बनती है। कीजून वहाँ जाके प्लॉट हो जाता है। ओके जी, तो अब ये तीनों तीन अलग हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? देर इज़ नथिंग नोन एज बेस्ट और देर इज़ नथिंग नोन एज बैड। बेस्ट कुछ नहीं होता, बैड कुछ नहीं होता है। ये आपके नज़रिए की बात है। आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा समझ आती है, आप कौन सी चीज़ से हैबिचुएटेड हो गए हो और उसी से आप ट्रेड करते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलते हैं लोग, तो उसमें कोई बैट अच्छा, कोई बैट बहुत अच्छा, कोई बैट बेस्ट, कोई बैट वर्स्ट, ऐसा लोग मानते होंगे व्हेन दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम। बट ओवर ए पीरियड इन टाइम उनके पास कैटेगरीज होती है कि ये 1 2 3, ये 3 बैट में से आप कोई भी बैट यूज़ कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज देर इज़ नथिंग नोन एज ग्रेट और बैड और गुड। It depends entirely on the skill of a person. While bat obviously has a role to play, but beyond a point आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, ये तीन में से कोई भी यूज़ कर लो, आपकी स्किल जो है उसके ऊपर मैक्सिमम चीज़ें निर्धारित है। इसी तरह अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे मूविंग एवरेज का, कीजून का, और सिंपल मूविंग एवरेज प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हमारा कीजून है। अब मैं इसके साथ सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। अब हमारे लाइफ में दिक्कत क्या है सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन में? जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मूव करके घूमने लग गया और कीजून भी यहाँ से ऊपर करने लग गया मूव, और ऊपर दोनों जाने लग गए। प्राइस जब यहाँ पर चली गई अक्टूबर 1 21 वाले वीक में, मंथ में, यानी अक्टूबर 1 वाले, ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो 1 अक्टूबर हाई बनाया मार्केट ने 18,600 के करीब, और बाद में प्राइस वो हाई को तोड़ नहीं पाई। जैसे ही प्राइस दूसरे महीने में खुली 1 नवंबर 21, तो वो नीचे खुली और उसका क्लोजर जो है नीचे हुआ 16,976 पे। उसके बाद के महीने में 1 दिसंबर 21 में प्राइस और नीचे, मतलब कैंडल जो थी लाल कलर की, उसके बीच में खुली 1766 पे। यानी कि लास्ट 3 कैंडल देखी जाए तो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल सबसे हाई थी। तो कीजून ने क्योंकि हाई नहीं बनाया निफ्टी ने, उसके बाद की इमीडिएट कैंडल में कीजून फ्लैट हो गया और उसके बाद वाली इमीडिएट कैंडल में और भी फ्लैट हो गया। और जब तक ये हाई को तोड़ा नहीं तब तक ये हाई ये फ्लैट रहा। ऑब्वियसली नीचे से जब प्राइस ऊपर चलने लग जाएगी तो ये ऊपर चलने लग जाएगा। इसके सामने सिंपल मूविंग एवरेज, प्राइस स्टैग्नेंट हो गई और नीचे भी आ रही थी तो भी ऊपर जा रही है। अब देखिए, प्राइस इतनी नीचे आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट ये वाली जगह पे भी प्राइस नीचे आई है। 17,500 17,600 के करीब थी प्राइस यहाँ पर। कीजून तो फ्लैट है बट सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। अगर आप नीचे गिरती प्राइस में सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड में इश्यूज हो सकते हैं, अगर आप इसमें वेल ट्रेंड नहीं है तो। एक तो ये बात हो गई। अब मैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल एवरेज दोनों को ही प्लॉट कर देता हूँ सामने। तो ये है हमारा EMA, ये जो डार्क ब्राउन लाइन है ये हमारी EMA है। और क्योंकि ये ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है, नियर टर्म प्राइस सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये, जैसे मैंने कहा था, ब्लू लाइन से भी ऊपर है और रेड लाइन से तो ऑब्वियसली दोनों लाइन से ऊपर है।
यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिख रही है, कीजुन यहाँ पर 1 अक्टूबर के बाद फ्लैट हो गया। ये लाल कलर की लाइन हमारी कीजुन की लाइन है, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। क्यों फ्लैट हो गया? क्योंकि नीचे का 26 पीरियड और ऊपर का 26 पीरियड का हाई और लो डिवाइड बाय 2 करते हैं तो नया हाई या नया लो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये फ्लैट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम फेज है ये। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर मूव करके घूम रही है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर ही मुंह करके घूम रही थी। इनफैक्ट अप टिल ऑफ मार्च 2022 जब प्राइस ऑलरेडी नीचे आ गई थी और ऊपर की प्राइस जो थी 18,600, वहाँ से प्राइस करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 15,600 तक आ गई। तभी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों ऊपर मुंह करके घूम रहे थे, बट कीजुन फ्लैट था। ये है कीजुन की ताकत। This is the uniqueness of this indicator. The moment it becomes flat, you have to understand there is stagnancy in the markets and the market is not making a new lower low or a new higher high. इचिमुकु एक बहुत ही सरल सिस्टम है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बाद वाले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।